स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसके जो सेंटेंस होते हैं हम उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, यह हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो पहचान है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कि रहा था, रही थी, रहते, हुआ था, हुई थी, हुए थे प्लस समय। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे प्लस समय आता है, वे वाक्य आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, यानी हेल्पिंग वर्ब की होती है हैड बीन। और हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इस टेंस में हम लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। समय जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। ये जो समय है वो आपका दो प्रकार का होगा, एक निश्चित समय होगा और एक अनिश्चित समय होगा। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन यहाँ लिखा है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको हैड बीन लगाना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का ही प्रयोग आप करेंगे। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और इसके बाद आप सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएंगे और इसके बाद आप टाइम लगाएंगे। यदि टाइम हमारा निश्चित है तो सिंस और टाइम हमारा अनिश्चित है तो फिर फॉर हमको लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हैड लगाएंगे, फिर आप नोट लगाएंगे, फिर आप बीन लगाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप जो नोट जो लगाएंगे वो हैड और बीन के बीच में लगाएंगे। जैसे कि हैड और बीन यहाँ है, इन दोनों के बीच में आपको नोट लगाना है। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएंगे, फिर आप टाइम लगाएंगे। तो यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, तुम 2 दिन से पतंग बना रहे थे। तो अंत में देखिएगा मिल रहा आपको रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दे रखा है 2 दिन से। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के सूत्र के अनुसार हम बना देंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम, तुमको हम कहते हैं यू। फिर हमको लगा देना है हैड बीन, फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब बनाना, बनाने को कहते हैं मेक और इसमें आप जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा मेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या बना रहे थे, पतंग, पतंग को द काइट। कब से, 2 दिन से, पता नहीं कौन से 2 दिन से, तो जो समय है आपका वो एग्जैक्ट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर लगा देंगे फॉर। और 2 दिन को कहा जाता है 2 days और आपका सेंटेंस बनकर तैयार होगा। दूसरा एग्जांपल हमारा, किसान सुबह से अपना खेत नहीं जोत रहा था, नहीं शब्द आया है तो वाक्य आपका नेगेटिव हुआ। इस फॉर्मूला से आपको लगा देना। सबसे पहले सब्जेक्ट, किसान को कहा जाता है द फार्मर, द फार्मर, फिर आप लगाएंगे हैड और नहीं आ रहा तो आप लगा देंगे नॉट, फिर आप लगाएंगे बीन, फिर आप लगाएंगे वर्ब, वर्ब जोतना और जोतने को हम कहते हैं पिलो, पिलो में जोड़ देंगे आईएनजी और इसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खेत, खेत को अपना खेत तो हिज फील्ड आएगा, हिज फील्ड और फिर आप लगाएंगे सिंस या फॉर में से कोई एक। तो सुबह एक निश्चित समय है, एग्जैक्ट टाइम है, हमें पता है कि सुबह कब होती है, इसलिए सिंस यहां पर आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। और ये भी सेंटेंस आपका बनकर हुआ तैयार। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लिखा है अध्यापक एक माह से विद्यालय नहीं आ रहे थे। अध्यापक को कहते हैं द टीचर, यहां भी हैड आएगा, फिर नहीं के लिए आप नॉट लगाएंगे, फिर आप बीन लगाएंगे। आने को कम कहा जाता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो कमिंग हो जाएगा, कमिंग। कॉलेज, विद्यालय को कहते हैं कॉलेज,
एक माह से, पता नहीं कौन से एक माह से, तो एग्जैक्ट समय नहीं है, तो फॉर 1 मंथ। अपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप होता है आपका और एक सेकंड टाइप होता है। फर्स्ट टाइप में वाक्य क्या से शुरू होता है और सेकंड टाइप में वाक्य में क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो बीच में दिया होता है। तो फर्स्ट टाइप में जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या क्या के लिए हम लगाएंगे हेड, फिर हमें लगाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोनिका, तो हमने सब्जेक्ट लगाया मोनिका। अब यदि नहीं शब्द है तो नोट लगाना है, यदि ना है तो नहीं लगाना। नहीं शब्द है तो हमको नोट लगा देना है। फिर क्या लगाना है हमको? बीन। फिर क्या लगाना है? वर्ब में जाना, जाने को कहा जाता है गो, इसमें जोड़ दिया आईएनजी। गोइंग के बाद आता है टू। ऑब्जेक्ट बाजार, बाजार को मार्केट। और इसके बाद आपको लगाना सिंस फॉर में से कोई एक। तो देखते हैं समय हमारे पास 2 दिन से, जो कि एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इसलिए 4 आ जाएगा। फॉर 2 days। और वाक्य लास्ट में आपको लगा देना क्वेश्चन मार्क। आते हमने नेक्स्ट एग्जांपल पर। बच्चे एक सप्ताह से फूल क्यों नहीं तोड़ रहे थे? तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में दिया हुआ है, क्यों? तो क्यों की अंग्रेजी में सबसे पहले लगा देनी है व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट बच्चों को द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। नहीं है तो नोट लगा देना है तो नोट लगाएंगे। फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी पर में तोड़ना, तोड़ने का था प्लक, इसमें जोड़ दिया है जी प्लैकिंग। ऑब्जेक्ट फूल द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। फिर है एक सप्ताह से, तो है निश्चित समय, इसलिए 4 आ जाएगा फिर से, फॉर अ वीक। और क्वेश्चन मार्क।